another important scholarship update. So hi everyone, I am Sneha and in today's video we will discuss about a very important scholarship. So इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना एंड अगर अभी तक तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी और तुमने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जल्दी से जाओ एंड इस स्कॉलरशिप के फॉर्म को यहाँ पर फिल करो बिकॉज ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा तुम्हारी स्टडीज़ में तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो स्कॉलरशिप का नाम है SBI आशा स्कॉलरशिप एंड ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट. एंड इस स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ लिमिटेड एरियाज़ के बच्चों के लिए नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए है. स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT, IIM. अगर वो कुछ गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को यहाँ पर फुलफिल करते हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं. सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड उन्हें कितनी अमाउंट की स्कॉलरशिप मिलेगी ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फॉर स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12 यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट 15,000 रुपीज़ की रहने वाली है. एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास मिनिमम 7.5 CGPA या फिर 75% मार्क्स होने चाहिए इन योर प्रीवियस एकेडमिक ईयर. फॉर SC स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्हें 65% मार्क्स रिक्वायर्ड है एंड PWBD स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर. सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज़ होनी चाहिए. सो फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप अमाउंट 75,000 रुपीज़ की रहने वाली है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA होनी चाहिए इन योर प्रीवियस एकेडमिक ईयर. एंड SC/ST स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ 65% एंड फॉर PWBD इट इज़ 60%. सेकेंड कि जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है वो लेस देन और इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ यहाँ पर होनी चाहिए. एंड थर्ड कि जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप अपने यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उसकी NIRF रैंकिंग टॉप 300 में होनी चाहिए या फिर जो NAAC का ग्रेड होता है वो A या फिर उससे ऊपर का ग्रेड यहाँ पर होना चाहिए. सो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ 1,50,000 रुपीज़ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर सेम रहने वाला है जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है. फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स द स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ 2 लाख रुपीज़ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम 75% मार्क्स और 7.5 CGPA in the previous academic session. And for SC/ST students it is 65% and for PWBD it is 60%. इसके अलावा your annual family income should be less than or equal to 6 लाख रुपीज़. थर्ड कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से अपनी स्टडीज़ को यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं वो या तो एम्स है या फिर वो टॉप 50 NIRF वाला कोई मेडिकल कॉलेज है. एंड नेक्स्ट कि आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए नीट का या तो इस ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का. सिमिलरली फॉर IIT स्टूडेंट्स द स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ 2 लाख रुपीज़. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 75% मार्क्स और 7.5 CGPA इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर. फॉर SC/ST स्टूडेंट्स इट इज़ 65% एंड फॉर PWBD इट इज़ 60%. एंड जो एनुअल फैमिली इनकम है वो लेस देन इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज़ होनी चाहिए. करेंटली आप अपनी स्टडीज़ को इंडिया के अक्रॉस जो 23 IITs हैं उनमें से किसी एक IIT को परस्यू कर रही हैं एंड आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए JEE एडवांस का या तो इस साल का या फिर प्रीवियस ईयर्स का. फॉर IIM स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप अमाउंट रहने वाली है 5 लाख रुपीज़ की एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मार्क्स एंड एनुअल फैमिली इनकम का क्राइटेरिया सेम रहेगा जैसे कि IIT स्टूडेंट्स के लिए है. इसके अलावा they should be currently pursuing their studies at one of the 23 IIMs across India and इसके अलावा उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए CAT का या तो इस ईयर का या फिर प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स का. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपकी लेटेस्ट एंड प्रीवियस मार्कशीट, इसके अलावा आपकी 10th-12th की मार्कशीट एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए. सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ. इसमें आपके पास आपका आधार कार्ड एंड आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए. नेक्स्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. तो आपके पास इसमें आपके बैंक की पासबुक होनी चाहिए एंड आपका जो भी आप फैमिली इनकम यहाँ पे क्लेम कर रहे हो उस फैमिली इनकम का आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए.
एडमिशन प्रूफ में आपके पास यहाँ पर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर एडमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके इंस्टीट्यूशन का। इसके अलावा जो भी आपकी फी रिसिप्ट्स हैं एंड आपका फी स्ट्रक्चर है आपके इंस्टीट्यूशन का, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इंक्लूड होगा आपके होम या फिर फैमिली फ़ोटोग्राफ। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। तो ये रहने वाला है आपका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 22 जुलाई 2026 से एंड इस फॉर्म की डेडलाइन है 19 सितंबर 2026। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी से विजिट करो एंड अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल करो। तो अपकमिंग वीडियोज़ में हम ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट